नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। और ये जो मुद्दा है पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन का, ये पिछले कुछ समय से काफी चर्चाओं में है, जहां हम जानते हैं कि ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया है कि वो इस उद्घाटन का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं एक पिटिशनर के द्वारा ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को प्री को खारिज कर दिया। साथ में पिटिशनर से ये भी पूछा गया कि आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के उद्घाटन से कैसे संबंधित है। इस आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा गया है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बेसिकली पार्लियामेंट बनाते हैं, तो राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन करना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा। आज के सेशन में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ से, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली अनअकैडमी के 2022 के रिजल्ट के बारे में बता दूं। गाइस, 1 आउट ऑफ एवरी 3 सिलेक्शन इन यूपीएससी सीएसई 2022 अनअकैडमी से हुआ है। दीज आर आवर लर्नर्स। ये सब टॉप रैंकर्स हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये किसी ना किसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लर्नर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज हैं उसका हिस्सा भी हैं यहाँ पर। अगर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए आ गया है अग्निपथ बैच 1, जो कि शुरू हो रहा है अगले 4 दिनों में, यानी 1 जून से। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइफ 10 एट दिस वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्लासेस 1 तारीख से शुरू हो जाएंगी, और ये जो बैच 1 है, इसके एनरोलमेंट 1 जून से बंद हो जाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो बच्चा जेन्युइनली तैयारी करना चाहता है वो इसका हिस्सा बने, और हम क्वालिटी जो प्रिपरेशन है या क्वालिटी जो एजुकेशन है उसको दे पाए यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में आपको 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का। 40 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे। प्रीलिम्स के 10 टेस्ट होंगे। मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ना लिंक जो है पीडीएफ का, वो अवेलेबल हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शंस में। आपको हर सेशन का जो पीडीएफ है वो कमेंट्स में मिल जाता है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अपना। इसी के अलावा आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो हुआ क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को एक प्ली को खारिज कर दिया, जो कह रही थी कि डायरेक्ट किया जाए फ्रॉम द टॉप कोर्ट दैट द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन है नई बिल्डिंग का, पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस पिटिशन को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। जो बेंच है जिसने निर्णय लिया, उसमें थे जस्टिस जे के महेश्वरी और पी एस नरसिम्हा। उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस तरह की किसी भी इस पीएल को एंटरटेन करने से, जो कि फाइल की गई थी बाय द पिटिशनर एडवोकेट सी आर जयासुकिन। यहाँ पर बेंच ने उनसे सवाल पूछा कि आपका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो पिटिशनर का कहना था कि जो हेड है एग्जीक्यूटिव की, वो राष्ट्रपति होती हैं, और प्रेसिडेंट मेरी प्रेसिडेंट है। तो मैं चाहता हूं कि वो इनॉग्रेट करें पार्लियामेंट बिल्डिंग को। बेसिकली दिस इज व्हाट द पिटिशनर सेड। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दिए गए पिटिशनर को बाय द जुडिशरी या जस्टिस नरसिम्हा, उन्होंने कहा हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस तरह की पिटिशन लेकर क्यों आए हैं, और हम इसको एंटरटेन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अंडर आर्टिकल 32। यहाँ मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा मौलिक अधिकार है, जहां पर हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं कुछ राइट्स के उल्लंघन को लेकर। इसमें रिट्स आ जाती हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है। तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी रिट के अंडर ये किया गया है? आर्टिकल 32 में कौन सी रिट डाली गई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, जो पिटिशनर है उन्होंने रेफर किया है आर्टिकल 79 को भारतीय संविधान के, ये कहते हुए कि भाई उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है भारत की, जो संसद है भारत की, उसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलते हैं। ये दोनों सदन मिलकर अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट हमारी संसद को बनाते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि भाई आर्टिकल 79 उद्घाटन से कैसे संबंधित है, इनॉग्रेशन से कैसे रिलेटेड है? पार्लियामेंट किससे बनकर मिलकर बना है वो तो हमें पता है, उद्घाटन से कैसे ये कनेक्टेड है, ये उनसे पूछा गया। यहाँ पर पिटिशनर ने कुछ जो पावर्स हैं, जो रोल है, जो फंक्शंस है राष्ट्रपति के, उनके बारे में बात की है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है समन और प्ररोग करने की, सदन के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन को, और वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू, आई थिंक,
कंक्लूड कि भाई राष्ट्रपति सर्वोच्च है यहाँ पर और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनॉग्रेशन होना चाहिए पार्लियामेंट का, नॉट बाय द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट बाय द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। समझ रहे, राष्ट्रपति क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, वहीं प्राइम मिनिस्टर कौन है, ही इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्ली ने कंटेंट किया जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और बाकी मिनिस्टर्स को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्ली में आगे सबमिट किया गया कि राष्ट्रपति ऑथराइज होते हैं टू अपॉइंट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, जैसे कि गवर्नर्स, जजेस ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग, चेयरमैन, मैनेजर ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको एक चीज बताऊंगी कि यस, जो नियुक्तियां होती हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी है सॉरी गवर्नमेंट की, जिसको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ये सलाह देती है, एड एंड एडवाइस करती है राष्ट्रपति को इन सभी चीजों के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एड्स एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट टू टेक इन टेकिंग दीज डिसीजंस। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है राष्ट्रपति की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो मेन काम है दोनों हाउसेस का वो कानून बनाना है, और कोई भी बिल कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति नहीं देते, ऐसा भी प्ली में कहा गया है। तो अगेन यहाँ पर हमें प्रक्रिया समझनी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति की एसेंट आवश्यक है, अनिवार्य है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी जो बिल है वो कानून नहीं बनता। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट फॉर द वीटो पावर, राष्ट्रपति कुछ बिल्स के कंसर्न में इज काइंड ऑफ बाउंड टू गिव हिज एसेंट, नंबर वन। नंबर टू, वो किसी भी बिल को अदर देन मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केवल एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं संसद के पास, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों में। और अगर वो बिल उसी फॉर्म में राष्ट्रपति के पास दोबारा वापस आता है तो देन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव द एसेंट, फिर उनको अपनी एसेंट देना अनिवार्य हो जाता है ना। यहाँ पे वीटो है, आई अग्री कि वीटो लगती है, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि दूसरी बार अगर वो बिल्कुल सेम फॉर्म में बिल आ रहा है तो उनको अपनी एसेंट देनी पड़ती है। दिस इज हाउ द पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क्स। चलिए, ना बेंच यहाँ पर बिल्कुल कन्विंस नहीं थी उनके आर्ग्यूमेंट से जो उनके द्वारा रखे गए, और उन्होंने कहा कि डिक्लाइन करते हैं वो, मतलब ऐसे ही डिक्लाइन करना चाहते हैं। तो पिटिशनर ने क्वेश्चन कर दिया परमिशन टू विड्रॉ इट, कि मैं विड्रॉ कर लेता हूँ इस जो पिटिशन है उसको। यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि प्ली को विड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि पिटिशनर सेम पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर दे। यहाँ पर एपेक्स कोर्ट को कंक्लूसिवली डिक्लेयर करना चाहिए कि ये जो मुद्दा है ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये गैर न्यायोचित है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ऐसा मेहता के द्वारा इंसिस्ट किया गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, अभी समझ में भी आ गया होगा। नाउ ऑलरेडी जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ऑपोजिशन पार्टीज ऑलरेडी बॉयकॉट कर चुकी हैं, जहां पर 19 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो बॉयकॉट कर देंगी इनॉग्रेशन सेरेमनी को नए पार्लियामेंट के। यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है पार्टीज का, उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट बिना राष्ट्रपति के फंक्शन नहीं करती, येट द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू इनॉग्रेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विदाउट हर। उनके बिना ये अनडिग्निफाइड एक्ट इंसल्ट करती है हाई ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को, और ये वायलेट करती है लेटर और स्पिरिट हमारे संविधान की। ये अंडरमाइन करती है स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन, जो कहता है कि जो नेशन है वो सेलिब्रेट करता है अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आई होप आपको कुछ चीजें यहाँ पर समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, जो लोग कल प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो 12:30 बजे हमारी पूरी टीम लेकर आएगी फर्स्ट रिएक्शन, जहां पर हम कट ऑफ और यूपीएससी का जो 2023 का ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। फिर 6:30 बजे आपको मिलेगा पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट जीएस एनालिसिस हम लेकर आएंगे। अग्निपथ की जो टेस्ट सीरीज है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की,
बोध हिंदी मीडियम बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें आप एनरोल अभी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, तो प्लीज डोंट वेट फॉर 15 जुलाई। ऐसा ना हो कि प्राइसेस बढ़ जाएं। ये कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच होगा हमारा। डूज एंड डोंट जानने के लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं, एक सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने किसी भी डाउट या कंफ्यूजन या क्वेरी को लेकर। That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.